भरोसा नहीं रखते। कॉर्पोरेटर्स है, ये पॉलिटिकल बींग्स। परवेज साहब तो खुद करानगर में देखे गए लोगों को चालान करते हुए। डिप्टी मेयर ऑनेस्ट नहीं है, मैंने ऐसा नहीं, जो काम है वो कहीं दिख नहीं रहा। एसएमसी, जी हाँ, बार बार ये मेरी जुबान पर, और इस बात को मैं बार बार आपके पास क्यों लाता हूँ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो अंदर की बात है वो बाहर तक आए, लोगों तक आए। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि एसएमसी के अंदर करप्शन है, और वो कहीं लोगों का ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेटर्स, वहाँ के काउंसलर्स जो है, कहीं काउंसलर्स का मानना है कि वहाँ पर सियासत भी होती है, वहाँ पर करप्शन भी है। तो हमने बात की आज तक बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स के साथ, हमने डिप्टी मेयर साहब के साथ भी बात की। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए एसएमसी से ही वाबस्ता एक अहम शख्स दानिश भट्ट साहब, जो कि जिनकी निगाहें रहती है एसएमसी पर और हर वक्त जो है काम में आगे रहते हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं हम द डिस्पैच में। बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश साहब, जानना चाहूँगा कि एसएमसी पर काफ़ी सवालात उठे हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि डिप्टी मेयर पर मैंने उनसे रूबरू का एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद हमने डॉक्टर माफ़ कीजिएगा रिंजू शाह साहब से भी हमने एक बात की थी। उन्होंने बताया कि काफ़ी सवाल और पूछा उन्होंने कि मेयर साहब पर, क्या ये एक, आप अगर दूसरे काउंसिल की बात करते हैं, वो दूसरे मेयर पर सवाल उठाता है, कोई डिप्टी मेयर पर सवालात उठाता है, ये आपस में झगड़ा अभी भी क्यों चल रहा है वहाँ पर? सवालात उठाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो चाहे कोई भी हो, उनका एक जमहूरी हक है। तो अगर सवालात उठ रहे हैं तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें उससे कोई भी गुरेज नहीं है। सवाल जिनको उठाने हैं वो उठा सकते हैं, उनका जमहूरी हक है, और हमें उससे कोई भी, हमें नहीं लगता कोई गलत बात है। तो कहीं कहते हैं ना, जैसे कि डिप्टी मेयर साहब ने हाल ही में कहा कि जिस तरीके से जो मोतू साहब ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बर्फबारी के बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमारे पास मशीनें अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद उस पर रिएक्शन जो डिप्टी मेयर का आया था, तो उनको ऐसा नहीं बोलना था, तो जो काम करना था वो ज़मीनी सतह पर करना था। और उसके साथ साथ आकिब रिंजू ने कहा कि मेयर साहब जो है वो ऑफिस आना पसंद नहीं करते हैं, वो हफ्ते में एक बार आते हैं। किस हद तक ये सही है? देखिए, आपको एक बात मैं बड़ा वाज़िया होकर कहूँ कि हम झूठ में भरोसा नहीं रखते। अब आज तक यहाँ लोगों को झूठ बताया गया कि अब आपके पास सब कुछ है। मेयर साहब ने बड़ा कैंडिड होकर सामने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है और हमें उसको पूरा करने की ज़रूरत है। अब मुझे समझ नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ कि उससे डिप्टी मेयर साहब को क्यों इतना उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है वो फेल हुई है एसएमसी को वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में और सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो अगर उनको उससे कोई परेशानी होती है तो वो तो अंडरस्टूड है कि उनको परेशानी क्यों होती है। जहाँ तक जुनैद साहब का ताल्लुक है, उनने बिल्कुल सही कहा है, हमारा जो मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एसएमसी का वो काफ़ी कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसको जहाँ तक उन्होंने एलजी साहब के साथ भी डिस्कस किया और हाल ही में वो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, तो वहाँ पर भी उन्होंने टेकअप किया। तो कोई तो है आज जो बात कर रहा है, जो सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो एसएमसी में सियासत क्यों होती है? अगर आप लोग आपस में काम कर रहे हैं तो सियासत क्यों, पार्टियों को सामने क्यों लाया जा रहा है? देखिए, सियासतदान सियासत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि ये मसला क्या है। मसला यूँ है कि 2010 के बाद यहाँ पर यूनियन अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने थे, जिसको कभी किया नहीं गया। तो काफ़ी लोगों में अभी ये समझ नहीं है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स है, ये एक पॉलिटिकल बीइंग्स है। ये सारे ये जो कॉरपोरेटर्स है ये पॉलिटिकल बीइंग्स है, चाहे कोई 1 वोट से चुनकर आया है, चाहे कोई 10 वोट से, कोई 1000 वोट से चुन के आया, ये सारे पॉलिटिकल बीइंग्स है, ये सियासत ही करेंगे। आप जहाँ तक हमारी असेंबली रहती थी वहाँ भी तो सियासत ही होती है, मगर ये सियासत लोगों की बहबूदी के लिए होती है। अगर वहाँ पे कॉरपोरेशन के अंदर बहबूदी के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए सियासत हो रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। और जहाँ तक कॉरपोरेटर्स का ताल्लुक है, सारे पॉलिटिकल बीइंग्स है, सियासत करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, तो सियासत से दिक्कत क्यों है? हाँ, अगर आपको ये दिक्कत है कि
जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम से अलग होकर लोग चुनकर आए हैं और वो सियासत कर रहे हैं, अगर आपको उससे दिक्कत है तो मैं वो दिक्कत समझ सकता हूँ। यहाँ काफ़ी लोगों को वो दिक्कत है कि नहीं जी, मिनिस्टर का बेटा ही सियासत करना चाहिए, किसी एमएलए का बेटा ही सियासत करना चाहिए, कोई दानिश भट्ट सियासत करे, कोई जुनैद मुत्तू सियासत करे, कोई और सियासत करे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उनसे यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है, मगर उनको ये दिक्कतें अब बार बार होने वाली है। ये दिक्कतें उनको अब होने वाली है क्योंकि अब मुझे लगता है कि यहाँ के यूथ में भी अब वो शऊर, वो सोच आ गया है कि इस कौम को अब नए लोगों की, नए फेसेस की, यंग एनर्जेटिक फेसेस की ज़रूरत है और ये दिक्कतें अब उनको जारी रहेगी। एसएमसी में अगर देखा जाएगा तो एक ऐसा क्यों नहीं हो सकता है वहाँ पर कि डिप्टी मेयर और मेयर एक बनकर हो जाए, काम एक ही तरह करेंगे, जो वो फैसला करेंगे वो भी करेंगे। क्योंकि हाल ही में जिस तक से मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इंटरव्यू किया डिप्टी मेयर का, उन्होंने बताया कि जो मास्क की वो हाल ही में नोटिफिकेशन आई कि जिसे मास्क नहीं लगाया होकर मेयर साहब ने किया था कि 200 रुपया जुर्माना किया, तो डिप्टी मेयर ने उस पर सवाल उठाया कि हमने उस चीज़ का कोई पता नहीं था, उन्होंने खुद डिसाइड किया। तो ये मामला जो है, ये बीच में जो एसएमसी में जो ये चल रहा है, इससे लोग भी कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक हमारी इंटरनल जो एसएमसी की पॉलिटिक्स है उससे लोगों पर कोई असर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जुनैद साहब 8 महीने या 9 महीने ऑफिस से बाहर रहे, उसके बाद दोबारा चुनकर आए, एक थंपिंग मेजॉरिटी से दोबारा मेयर बने, और उस दिन से लेकर अभी तक मैं बिल्कुल उनके साथ में हूँ, शाना बशाना काम कर रहा हूँ उनके साथ, और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हमारी कोई ऐसी कोताही है जो लोगों के तय है। हम लोगों के लिए जितना भी हो सके हर कोई काम कर रहे हैं। जुनैद साहब ऑफिस में लोगों से मिलते हैं, डेलीगेशंस को अटेंड करते हैं, या उनके पर्सनल ऑफिस में बैठकर हम भी उनका हाथ बटाते हैं और लोगों की मुश्किलात का जो जितना जिस हद तक भी हो सके हम वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने मास्क का सवाल उठाया, परवेज साहब तो खुद करानगर में देखे गए लोगों को चालान करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि उनके फैल और कॉल में फ़र्क क्यों है। तो मुझे ये समझ नहीं आता। मैं तो खुद उनके साथ, पूरा मीडिया था, वो तो लोगों का चालान कर रहे थे और इस स्टेप का पूरा उन्होंने एतमाद दिया इस स्टेप को। फिर उनके फ़ैल और कॉल में फ़र्क क्यों है, वो बेहतर परवेज साहब ही कह सकते हैं। अच्छा चलिए, एसएमसी में जहां हम वहाँ के काउंसलर की बात ना करेंगे, वहाँ के मुलाजिमों की बात ना करेंगे, हम आम लोगों की बात करते हैं। आम लोगों का मानना है कि एसएमसी में जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे अंदर है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो वार्ड अफसर है, चाहे वो छोटे से मुलाजिम है, करप्शन होता है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि करप्शन हो रहा है? देखिए, आप ऐसी बात करते हैं कि आपको लगता है करप्शन होता है, पूरे स्टेट में करप्शन है। आप क्यों ये बात एसएमसी की बात कर? नहीं, मैं एसएमसी कोई अलग तो नहीं है। एसएमसी हमारे स्टेट का ही एक इंस्टीट्यूशन है। हमारे स्टेट में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस है जो करप्शन की वजह से बर्बाद हुए हैं, और ये करप्शन कहीं आज नहीं है जो काउंसलर आए हैं चुनकर तो उन्होंने करप्शन किया है। ये तो पिछले 70 सालों से हो रहा है। और अगर आज ही इस चीज़ को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि सारा कॉरपोरेटर्स कर रहे हैं, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है कि ये डिफेम करे इस इलेक्टेड बॉडी को। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई वहां से किसी मंत्री का बेटा चुन के आया है। शायद अगर वो चुन के आए होते तो फिर सारा माहौल ठीक होता, फिर सारा ठीक होता, फिर वो जो भी करते वो ठीक होता। इसको एक सोची समझी साजिश के तहत इस इंस्टीट्यूशन को डिफेम किया जा रहा है। हाँ, करप्शन का जहां तक ताल्लुक है, आप एक कॉरपोरेटर का मुझे दिखाइए कि कहीं भी उसका कोई इसके साथ ताल्लुक है, हम आपके सामने जवाबदेह है। मगर जहां तक एसएमसी में जो अंदर करप्शन है, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई भी इकदाम न उठाया हो उसको रोकने के लिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए जो हमने ना की हो। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे मेयर साहब दोनों अपराइट है, दोनों ऑनेस्ट है, दोनों काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन को बचाने के लिए। जहां तक वो चीज़ें हैं उनका हम संजीदगी से उसमें नोटिस ले रहे हैं, और गवर्नमेंट भी उसमें अब नोटिस ले रही है। हमारा गवर्नमेंट में उसमें पूरा उनको ताउन है। मैं तो कहता हूं कि जो मोदी जी करप्ट मुक्त भारत की बात करते हैं, हम तो उसके साथ हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। करप्शन तो दूर होनी चाहिए। आपने बात की कमिश्नर साहब की, आपने बात की मेयर साहब की, वो दोनों ऑनेस्ट है। क्या फिर डिप्टी मेयर ऑनेस्ट नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ, फिर डिप्टी मेयर ऑनेस्ट नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने ये नहीं कहा कि डिप्टी मेयर साहब ऑनेस्ट नहीं है, मगर उनकी प्रेजेंस एसएमसी में कहीं पे नहीं है। अच्छा। उनका जो काम है वो कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा। तो जो भी प्रेजेंस है, या तो मेयर साहब दिखे जा रहे हैं या तो कमिश्नर साहब दिख रहे हैं। तो डिप्टी मेयर साहब की शहर के इश्यूज के रिलेटेड कोई भी प्रेजेंस कहीं पर नहीं है। अब
अब हफ्ते में 2 इंटरव्यू करने से कोई बंदा उसको काम तो नहीं कहेंगे ना। आप हफ्ते में 4 भी कर लीजिए, उससे कोई, हम मेयर साहब मुश्किल से महीने में 1 बार करते हैं, हम तो 3 महीने में भी 1 बार कभी मीडिया को फेस नहीं करते। उसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, कोई बंदा 3 बार 4 बार मीडिया को फेस करे, उसका मतलब वो काम कर रहा है, वो नहीं है। डिप्टी मेयर साहब की प्रेजेंस जो है लोगों के इश्यूज के रिलेटेड, वो कहीं पर भी नहीं है। वो लोगों के मुश्किलात को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, आपके माध्यम से सवाल पूछता हूँ। मुझे बताए कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। 8 महीने जितने टाइम जुनैद साहब ऑफिस से बाहर रहे, कौन सा काम हुआ, शहर के लिए क्या हुआ, मुझे बताइए। कौन सा उन्होंने इकदाम उठाया। मैं आपको उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल दे दूँ। जुनैद साहब के ऑफिस में जब वो थे तो 25 लाख का काम कॉरपोरेटर्स के लिए ये सैंक्शन हुआ था कि 25 लाख के एस्टिमेट्स कॉरपोरेटर बनाए। 8 महीने तक परवेज साहब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं ला सके और वो काम रुके पड़े थे 8 महीने तक। और जब जुनैद साहब दोबारा वापस आए, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हमने उन कामों का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लाया। आज उनकी टेंडरिंग भी हो रही है और कहीं जगहों पर काम भी हो रहा है। तो अगर मैं सवालिया निशान खड़ा कर रहा हूं तो ये किसी बुनियाद पे कर रहा हूं, ये कोई मेरी जाती उनसे रंजिश नहीं है। ये तो मेरा उनके साथ उनके जो काम करने का तरीका है उससे मेरी आपत्ति है। वो लोगों की मुश्किलात के लिए कहीं पे मुझे परेशान नजर नहीं दिखाई दे रहे। वो तो जो भी कर रहे हैं मुझे लगता है अपनी जात के लिए कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। लोगों के लिए कहाँ पे वो कुछ कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो कहीं प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने हमारे साथ बात की, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए गए। खैर वो तो दूर की बात है, आपने बताया कि वो उनका कोई काम नहीं है। लेकिन सवाल दूसरा ये है कि जहाँ तक आम लोगों की अब बात करते हैं, श्रीनगर सिटी की बात करते हैं, लाल चौक सिटी, हार्ट ऑफ सिटी से कहा जाता है, जिसे राजधानी भी कहा जाता है। उस राजधानी में अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। वो आपका काम नहीं है, वो उस ट्रैफिक महकमे का काम है। लेकिन काम आपका ये है, जो वहाँ पर पटरी फरोश है वो पटरियों पर बैठते हैं। अक्सर हमने देखा था जब हमने 2015, 2014, 2016, 2017 में, अगर 2016 में हड़ताल ही रही, तो कहीं ऐसे दिन हमने देखे एसएमसी की टीम वहाँ पर लगी होती थी दिन भर, तो वो उनको उठाती थी, फिर वापस बैठती थी, फिर वहाँ पर। आज वो टीम नज़र नहीं आती है। क्या वजूहत है? क्या अब एसएमसी वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही है या उनको ज़मीन नहीं दे रही है? देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ कि हम रोज़ टीम भेजकर उनको भगाएंगे वहाँ से, एक तरीके से ये उनकी हरासमेंट भी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप देख लीजिए कि कश्मीर में जो माहौल रहा है बहुत टाइम से पुरतनाव रहा है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से अगस्त 5 के बाद यहाँ पे पूरा बंद रहा, उसके बाद पेंडेमिक की वजह से बंद रहा। तो लोगों की जो इक्तिसादी हालात है वो बहुत ख़राब है। अब हम सिर्फ इस चीज़ को लेकर देखें कि इनको कैसे तंग करें, वो हम नहीं करेंगे। मैं पहला बंदा होगा जो उसके खिलाफ खड़ा होगा। आज जहां तक उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का सवाल है, उसको फ्रेम किया जा रहा है। मेयर साहब उसमें पूरी तरीके से खुद देख रहे हैं कि एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत हम इनको रिहेबिलिटेट करें, ताकि जो इनकी कमाई है उस पर भी कोई असर ना पड़े। देखिए, हमें इतना ही नहीं देखना, इनका जो इनकम रहती है, जो ये हैंड टू माउथ है, ये जो दिन में कमाते हैं शाम को खाते हैं, हम इनको तंग करने वाले नहीं है। इनके लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनेगी, इनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और तब तक हम रुके हुए हैं, एक प्रोसेस हमने उसमें स्टार्ट की है। इनको हम अभी रजिस्टर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने हैं, उसके बाद ही हम इसमें एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, ताकि जो कम्यूटर्स हैं उनको भी परेशानी ना हो, और जो हमारे पटरी फरोश है जो वहाँ पे अपनी कमाई कर रहे हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। स्ट्रीट लाइट्स की बात करते हैं। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर अक्सर हमने सवालात उठाए थे कमिश्नर साहब के पास, जो पहले कमिश्नर साहब थे उन सब पर भी सवाल उठाया था। लेकिन हाल हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैन मुतु साहब काम नहीं करते। हमने कोविड में भी देखा, हमने स्ट्रीट लाइट देखे हैं बहुत सारी जगहों पर लगे हुए हैं। लेकिन कई इलाकों से हमें शिकायतें हैं कि वहाँ के लोगों हमारे से कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पर पहुँची है, काउंसलर के पास पहुँची है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लगाई नहीं जा रही है। उस पर क्या बताया गया? देखिए, मैं पहले उन लोगों से कह दूँ कि काउंसलर के पास लाइटें नहीं पहुँची है, ये सरासर गलत है। लाइटें ESSL लगा रहा था, जो हमारे साथ पूरा इन कोलैबोरेशन विद SMC। तो उसमें फर्स्ट फेज़ में हमने तकरीबन 60,000 लाइटें शहर में लगाई है।
उसमें बाज़ाब्ता पोल मार्किंग हुई है कि शहर में कितने पोल्स है, और ऐसा नहीं है कि 60,000 लाइटें लगाकर हमने बंद कर दिया है। उसमें दोबारा सेकंड फेज़ में अब जो रह चुका है उसमें दोबारा से उन एरियाज़ में लाइटें लगेगी। उसमें हमारी पूरी एफर्ट्स है, मेयर साहब पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि शहर में कोई भी ऐसा पोल ना बचे जहां पर स्ट्रीट लाइट ना लगी हो। 60,000 लगी है, फेज 2 में बाकी जो लाइटें हैं वो लगेगी। लाइटें ESSL लगा रहा है इन कोलैबोरेशन विद SMC। हाँ, हमारा कॉरपोरेटर का एक उसमें मॉनिटरिंग रहता है, हमारे पास ना लाइट रहती है ना हम खुद लगाते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं है, ESSL लगा रही है, जहां लगी है वो अब 60,000 लग चुकी है। सेकंड फेज में बाकी जगहों पर भी लाइटें लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्लाईओवर जो नया फ्लाईओवर बना जहांगीर चौक से लेकर रामबाग तक, वहाँ पर अंधेरा होता है, आपने बताया कि लाइटें लगाई है। बेमना के हमदानिया कॉलोनी की बात करते हैं, वो पूरा अंधेरा होता है। और अगर बात करते हैं यहाँ के HMT साइड से उमराबाद कॉलोनी है, वहाँ से भी हमारे पास शिकायतें हैं। वहाँ पर हमने देखा, हमने भी खुद सर्वे देखा, वहाँ पर शाम के देर अंधेरा होता है, वहाँ पर लाइटें नहीं लगी होती है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, मैंने वही बात आपसे कही कि फर्स्ट फेज़ में हमने तकरीबन 60,000 लाइटें लगाई हैं। मैं अपने वार्ड की बात करूं, वहाँ पर तकरीबन 900 से ज़्यादा लाइटें लगी है। तकरीबन और मुझे लगता है वहाँ पे 1000 लाइटें लगेंगी। तो 900 जो लगी है वो लग चुकी है, 1000 है वहाँ पे। मैं आपने दूसरे इलाकों की बात की, मैं अपने इलाके की बात करूँ, वहाँ पे भी वो मुश्किलात है कि कहीं जगहों पर अभी लाइटें नहीं लगी है। मगर मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह सेकंड फेज़ में जो अब पोर्शन रह चुका है, इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। क्या सोच रही है SMC अब नए नए प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से मेयर साहब की कहीं तारीफ़ें करते हैं तो कहीं काउंसलर्स, वो तो होता रहता है आपस में, लेकिन उसको छोड़कर हम बात करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स का जो अब नए इफ्तिदा आने वाले हैं, किस तरीके का काम अब शहरी श्रीनगर में किया जाएगा SMC की तरफ से? देखिए, एक चीज़ जो बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं लोगों को आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत संजीदा है कि जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो SMC को वापस दे रहे हैं। जैसा कि बाकी जगहों पर जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ उस टाइम डेजिग्नेट किए गए थे, तो वो यहाँ पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास नहीं थी। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो सिटी के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में या बाकी चीज़ों को, तो वो हमारे एफर्ट्स अब डबल हो जाएंगे और इंशाल्लाह शहर एक बेहतरी की ओर बढ़ रहा है और इंशाल्लाह हमारे एफर्ट्स भी डबल होंगे। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं हाल ही में, जो 74th अमेंडमेंट को लागू करके हमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स दिए हैं, तो एक ट्रू सेंस में एक लोकल गवर्नमेंट बन रही है और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा ज़रूर लोगों को पहुँचेगा। जो अब अर्बन लोकल बॉडीज़ एम्पावर हो रही है, उसका फ़ायदा लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा।